हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज सुबह की शुरुआत एक बहुत ही दर्दनाक खबर से हुई एंड आई कांट एक्सप्लेन what feeling I had gone through with and still I am in। जी, मैं बात कर रही हूँ लता मंगेशकर जी की, जो कि अब हमारे बीच में नहीं है। और इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू मेक दिस वीडियो, क्योंकि मैं उनकी दुनिया में बहुत बड़े बड़े फैंस हैं और मैं उनमें से एक हूँ। मेरा बचपन उनके गाने सुनते हुए गुजरा है, और ना ही सिर्फ उनके सुरों की, उनकी शख्सियत की, जितनी वो मासूम थी और जितना मैंने उनको फॉलो किया, उनके इंटरव्यूज़ देखे, बहुत ही मासूम शख्सियत के, उनकी आवाज़ में उनकी रूहानियत हमेशा छलकी दिखी। शी वॉज अ सिंगिंग डीवा, आई मस्ट से, जो कि जनरेशन से जनरेशन तक का जिन्होंने सफ़र तय किया और अभी तक और आने वाली नस्लों में भी वो रहेंगी और उनकी यादें रहेंगी। और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं, क्योंकि इतना दुख है स्टिल। और ऑल्दो आई वॉज एट वर्क और मैं वहाँ पे भी आई वॉज, मतलब मुझे समझ में ही नहीं आया कि मैंने वहाँ उनकी खबर सुनी, और जैसे ही मैं वापस आई आई वांटेड टू शेयर कि मैं बहुत दुख हुआ, मुझे सभी को दुख हुआ। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं दुनिया में जिनके जाने से आप लिटरली आप बहुत ही ज़्यादा दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं, और शी वॉज़ वन ऑफ देम। सिर्फ इंडिया में ही नहीं, पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया का वो एक बहुत बड़ा नाम है, नाम थी और रहेंगी। नाम रहता है, हमेशा रहता है। इंसान चला जाता है, हमने भी जाना है, लेकिन इंसान की शख्सियत, इंसान का किरदार, इंसान का किया हुआ काम हमेशा ज़िंदा रहता है। तो मैं उनको थी नहीं कहूँगी, मैं उनको कहूँगी कि उनका बहुत बड़ा नाम है और हमेशा रहेगा। और म्यूज़िक, सुरों की कोई सरहद नहीं होती, कोई मज़हब नहीं होता, कोई फ़िरका नहीं होता। सुरों में वो सच्चाई होती है जो आपके दिल को लगती है, जो आपके दिल को जाके छूती है। और हमेशा उनके गानों से उनकी रूहानियत पता चली, उनके गानों ने हमेशा दिलों को छुआ। और इंसान इतनी अच्छी, मतलब मैं उनके बारे में क्या बोलूं। तो मैं मुझे कोई इसमें वो नहीं है कि वो हिंदू थी, वो मुसलमान थी, वो इंडियन थी, वो पाकिस्तानी थी। मुझे सिर्फ़ उनके काम, उनकी शख्सियत से मोहब्बत थी, मोहब्बत है और हमेशा रहेगी। तो बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अब वो हमारे बीच नहीं रही, ऑल्दो कि उनका काम हमेशा ज़िंदा रहेगा। जैसे कि हमारे पाकिस्तान के भी बहुत बड़े बड़े नाम, एक पूरा सरमाया, जैसे कि बड़े ग़ुलाम अली ख़ान साहब, मेहदी हसन साहब, मैडम नूरजहान, ये ऐसे बड़े बड़े नाम हैं जिनके काम आज तक ज़िंदा हैं और जिनको कोई छू नहीं सकता, ना छू सकेगा, क्योंकि इन्होंने प्योरिटी के साथ काम किया है और अपने काम को निभाया है, अपने काम के साथ सिंसेरिटी इन्होंने की है। और क्या मैं कहूँ, आई हैव नो वर्ड्स। और बस इनका कोई ऑल्टरनेट ही नहीं है, बस ये कहूँगी मैं। आई वॉन्ट टू डेडिकेट अ सॉन्ग टू लता मंगेशकर जी। मुझे नहीं पता कि मैं गा सकूँगी या नहीं गा सकूँगी। उनके करीब तो खैर कहीं पे भी नहीं गा सकती मैं,
और अभी जो दुख है, मुझे नहीं पता कि मैं शायद गा सकूँ ना गा सकूँ, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करती हूँ और मैं उनको डेडिकेट करना चाहती हूँ ये गाना, क्योंकि जितना भी मैंने सीखा है या जहाँ तक भी जो भी कुछ, वो सब उन्हीं के गाने सुनते सुनते, तो बस उनको एक छोटी सी डेडिकेशन मैं करना चाहूँगी उनके लिए। अपना कोई तराना मैंने नहीं बनाया, तुमने मेरे लबों पे हर गीत है सजाया। ओ जब जब मेरे तराने दुनिया ने गुनगुनाए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। हाफिज़। जब जब बाहर